दोस्तों, मेरा नाम जय सिंह है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अंतर्गत में। आज से क्लास स्टार्ट हो रही है ओ लेवल के सेकेंड पेपर की, जिसका नाम M2R5 है। इस पेपर के अंतर्गत में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे वेबसाइट को डेवलप किया जाता है, डेवलप ही नहीं, कैसे उसे एट्रैक्टिव बनाया जाता है, वेबसाइट कितने प्रकार की होती है, स्टेप बाय स्टेप इन सारे क्वेश्चनों को हल किया जाएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिससे हमारा ओ लेवल आसानी से निकल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सेकेंड पेपर की। सेकेंड पेपर में कुल मिला के 8 चैप्टर हैं, जिनमें से पहला चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग। इस चैप्टर के अंतर्गत में हमें ये समझना होगा कि WWW क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, या फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन, साथ ही साथ जो हमारी वेबसाइट होती है वो स्टैटिक है कि डायनेमिक है, ये स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है, इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग अच्छी तरीके से चैप्टर नंबर 1 में देखेंगे। इतना कंप्लीट करने के बाद हम लोगों का सेकंड चैप्टर आएगा जिसका नाम होगा एडिटर्स। एडिटर का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर हम लोग अपने कोड को एडिट करते हैं, मतलब कोड को लिखते हैं, उस प्लेटफॉर्म को हम लोग बोलते हैं एडिटर्स। तो हम लोग जो वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास HTML यानी कि नोटपैड++ या फिर सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, इसी प्रकार के बहुत सारे एडिटर होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग अपने कोड को जनरेट करते हैं और वेबसाइट को बनाते हैं। तो सेकंड चैप्टर होगा एडिटर का, जिसमें यह भी सीखा जाएगा कि कैसे हम लोग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें और कैसे उसे इंस्टॉल करें, इंस्टॉलेशन की क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। जब सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मेन HTML बेसिक चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोगों को HTML के माध्यम से किसी भी वेबसाइट की कोडिंग बनाना सिखाया जाएगा कि कैसे हम लोग कोड बना सकते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत में हम लोग बहुत सारे चीज़ सीखेंगे, जिनमें से बेसिक HTML से मतलब फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है, हेड टैग क्या होता है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कैसे बनाते हैं हम लोग, हेडिंग कैसे देते हैं हम लोग, या फिर हम लोग टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल के एट्रीब्यूट कैसे होते हैं, रो स्पैन क्या होता है, कॉल स्पैन क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, साथ ही साथ हम लोग कैसे फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म में चेक बॉक्स क्या होता है, सबमिट बटन क्या होती है, रीसेट बटन क्या होती है। जैसे फॉर्म हम लोग बनाते हैं ना, तो फॉर्म में जब एक बटन होती है जिसमें लिखा होता है सबमिट, हम लोग क्लिक कर देते तो वो फॉर्म क्या हो जाता है, सबमिट हो जाता है। और बगल में एक बटन होती है जिसका नाम होता है रीसेट, अगर उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा फॉर्म फिर से फिलअप होने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होगी, ये हम लोग HTML बेसिक में सीखेंगे। इसके साथ साथ इसी में हम लोगों को बताया जाएगा HTML5 के विषय में कि HTML5 क्या होता है, उसका यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और साथ ही साथ HTML5 के कुछ एडवांस फीचर्स, जिनमें आर्टिकल टैग्स, ऑडियो टैग, वीडियो टैग, ये वैलिडेशंस, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। तो ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आएगा जिसका नाम होगा CSS। CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्या बोलेंगे, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये काम क्या करता है, हमारी जो वेबसाइट बनी होती है उसको अट्रैक्टिव बनाना, उसको स्टाइलिस्ट बनाना, उसको एक अलग से लेआउट प्रोवाइड करना। जैसे कि जो हमारा HTML होता है वो तो एक हमारी बैकबोन का काम करता है, और जो CSS होगा उसे वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाएगा। तो CSS में हमने ये जानना होगा कि CSS कितने प्रकार के होते हैं, सिलेक्टर्स क्या होते हैं, ये सिलेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर मोस्टली देखा जाए तो सिलेक्टर होते हैं 7 प्रकार के, इनमें से यूनिवर्सल है, ID है, टैग सिलेक्टर है, क्लास सिलेक्टर है, इसी प्रकार से बहुत सारे सिलेक्टर होते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा जिसमें हम लोगों को बताया जाएगा प्रॉपर्टीज के विषय में कि प्रॉपर्टीज क्या होती है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या होती है, या बॉक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, बॉर्डर, जैसे हम लोग बॉर्डर बनाते हैं तो कई प्रकार के एट्रैक्टिव बॉर्डर बनाते हैं, ये सब कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग CSS के अंदर में सीखेंगे। जब CSS कंप्लीट हो जाएगा तो CSS के बाद में आएगा हम लोगों को टॉपिक चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम होगा
CSS फ्रेमवर्क। CSS फ्रेमवर्क के अंतर्गत में हम लोग ये जानेंगे कि जो हमारा CSS है वो क्या हो, CSS फ्रेमवर्क क्या होता है, या W3 CSS क्या होता है। ठीक है, इसके विषय हम लोग अच्छी प्रकार से सीखेंगे फ्रेमवर्क के विषय में CSS फ्रेमवर्क चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आएगा जिसका नाम होगा जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर JS। काफ़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट के अकॉर्डिंग भी और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी, जिनमें हमें ये बताया जाएगा कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं, कितने प्रकार के वेरिएबल होते हैं, इनका यूज क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फॉर्म का वैलिडेशन क्या होता है। वैलिडेशन समझते हैं आप? वैलिडेशन का मतलब होता है कि जैसे हम लोग फॉर्म भरते हैं और फॉर्म में कोई ऐसी फील्ड है, जैसे मान लीजिए हमने क्वालिफिकेशन या जेंडर पे वैलिडेशन लगा दिया, तो उस फॉर्म को, उस फील्ड को बिना भरे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये टॉपिक होगा हम लोगों का, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, वैलिडेशंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा जिसे हम लोग बोलते हैं फोटो एडिटर। फोटो एडिटर के अंतर्गत में हम लोग को ये बताया जाएगा कि फोटो में कितने टूल्स होते हैं, किसी भी फोटो को ऐसे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, सिलेक्शन टूल्स क्या होता है, पेन टूल्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग किस में सीखेंगे, फोटो एडिटर में। इसके बाद में लास्ट चैप्टर आएगा जिसका नाम होगा वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। इसमें हम लोगों को स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज यानी कि SGML के विषय में डिटेल में बताया जाएगा। वेबसाइट को होस्ट कैसे किया जाता है ये बताया जाएगा। वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ये चीज़ें बताई जाएंगी। साथ में सर्च इंजन क्या होता है, मेटा सर्च इंजन क्या होता है, ब्राउजर्स क्या होते हैं, पब्लिशिंग के टूल्स क्या होते हैं, ये टॉपिक हम लोग के क्लियर होंगे इस चैप्टर में। और ये अगर 8 चैप्टर हम लोग के कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लोग अच्छी तरीके से वेबसाइट को बना सकते हैं, बना ही नहीं सकते हैं, उसको पब्लिश ही कर सकते हैं। तो यही हमारा सिलेबस है। इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट टॉपिक को जिसका नाम है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा मार्क दिया गया है, नंबर दिए गए हैं, वो कैसे दिए गए हैं। तो देखिए, फर्स्ट इंट्रोडक्शन और एडिटर्स और बेसिक HTML, इन 3 चैप्टरों को मिला करके जो मार्क मिलेगा वो 25 मिलेगा। और सेकेंड चैप्टर यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा नॉलेज के दृष्टिकोण से भी और मार्क के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि ये 20 नंबर का अकेले एक चैप्टर है। 2 ही चैप्टर हैं जो 20 मार्क्स के हैं। पहला है कैस्केडिंग स्टाइल शीट और दूसरा है जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर JS। ये दोनों चैप्टर जो हैं वो 20 नंबर के हैं, तो इसे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना। जो CSS फ्रेमवर्क है ये चैप्टर हमारा 15 नंबर का होगा और फोटो एडिटर्स एंड वेब पब्लिशिंग का जो चैप्टर होगा ये 20 नंबर का होगा। इस प्रकार से टोटल जो मार्क्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ज़रूरी नहीं कि जो इस चीज़ को वही बच्चा पढ़े जो O लेवल का पेपर दे रहा हो। किस बच्चे के अंदर ये जानने की इच्छा हो कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है या उसको अपलोड कैसे करते हैं या कोडिंग क्या होती है, वो इस चीज़ को आसानी से और सरल भाषा में सीख सकता है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।